हेलो एवरीवन। आज हम लोग मानव उत्सर्जन तंत्र से बनने वाले सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन पा रहा है मानव उत्सर्जन तंत्र से उसको एक एक करके हम लोग यहाँ डिस्कस करते चलेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इन ह्यूमंस अमोनिया विच इज टॉक्सिक इज कन्वर्टेड टू यूरिया बाय विच ऑर्गन। मानव में अमोनिया जो एक जहरीला है गैस है को यूरिया में बदल देता है। तो इसमें से हमारा बॉडी पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, किडनी है या लीवर है या पेंक्रिया है या लार्ज इंटेस्टाइन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीवर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ह्यूमन में लीवर ही है, वो क्या करता है, अमोनिया को लीवर यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। तो अमोनिया को ये क्या करता है, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। तो अमोनिया का आपको अगर फॉर्मूला पूछा जाएगा तो NH3 ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है H2NCO NH2। ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका ये काम कौन करता है, लीवर करता है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, वेयर इज यूरिया फाउंड। तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, अभी हम लोग तुरंत यहाँ डिस्कस किए, ये लीवर में इसका क्या होता है, निर्माण हो जाता है। लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, मस्कुलर ट्यूब्स दैट प्रोपेल यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द ब्लैडर आर कॉल्ड। तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, यूटेरस या यूरेटर या रेनल पेल्विक्स या बाइल डक्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेटर, यानी कि मूत्रवाहिनी क्या करती है, मांसल नलिकाएं हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की ओर ढकेल देती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच ऑर्गन्स प्राइमरी फंक्शन इज टू एलिमिनेट वेस्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू यूरिन प्रोडक्शन। इसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किडनी या लीवर या पैंक्रिया या स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किडनी। किडनी ही क्या करता है, जो भी उसमें अवशिष्ट पदार्थ है उसको क्या करता है, वो प्यूरिफाई करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, किडनी की संरचनात्मक इकाई है, द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी का सबसे स्ट्रक्चरल यूनिट है, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, न्यूरॉन। न्यूरॉन तो होगा नहीं, ठीक है, साइटोन भी नहीं होगा, कीटोन भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, नेफ्रॉन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनीज आर नॉट ओनली एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, विच ऑर्गन कम्प्लीमेंट्स देयर फंक्शन। तो किडनी ही केवल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता, इसके अलावा इसका फंक्शन को कौन ये संपन्न करता है, पूरक करता है। तो लीवर होगा या हार्ट होगा या लार्ज इंटेस्टाइन होगा या स्किन होगा। तो लीवर क्या करता है, यहाँ पे किडनी का बहुत सारा वर्क को क्या करता है, कंप्लीट कर देता है, क्योंकि लीवर ही रिस्पॉन्सिबल है जो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। तो ये भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन के जैसा बिहेव करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग, नेफ्रॉन इज रिलेटेड टू। तो नेफ्रॉन किससे संबंध रखता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, नर्वस सिस्टम से, सर्कुलेटरी सिस्टम से या एक्सक्रीटरी सिस्टम से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड है नेफ्रॉन। किडनी का संरचनात्मक इकाई कौन है, नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन जो उत्सर्जन तंत्र का इसमें से कौन सा एक पार्ट नहीं है, किडनी तो है ही, यूरेटस तो है ही, यूरेथ्रा भी है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, यूटेरस। यूटेरस गर्भाशय ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। नेफ्रोलॉजी इज एसोसिएटेड विथ लीवर, लंग्स, किडनी या डोडेनम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किडनी। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रॉन आप उससे रिलेट कर सकते हैं, नेफ्रोलॉजी और नेफ्रॉन। तो नेफ्रोलॉजी से रिलेटेड जो है वो कौन है, किडनी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, डायलिसिस इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज। डायलिसिस कौन सा डिजीज को ट्रीट करने में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपको 4 अलग अलग ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है कैंसर। तो कैंसर के ट्रीटमेंट से तो डायलिसिस को लेना देना है नहीं, ये एस्टिग्मेटिज में भी नहीं होगा,
अर्थराइटिस भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किडनी फेलियर। अगर कोई इंसान में किडनी फेल कर जाता है तो उसको जो किडनी वर्क करता है उसको बाहर में ही क्या करा लिया जाता है, डायलिसिस के प्रोसेस से ब्लड को प्यूरिफाई कर दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज रिलेटेड टू, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किससे रिलेटेड है, रेस्पिरेशन से, डाइजेशन से, या एक्सक्रीशन से, या डिफ्यूजन से। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रिलेटेड किससे है, एक्सक्रीशन से, उत्सर्जन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं, द भास्ट डिफरेंस जॉइंस विथ अ ट्यूब कमिंग फ्रॉम विच ऑर्गन टू फ्रॉम कॉमन पैसेज कॉल्ड द यूरेथ्रा। तो कॉमन पैसेज को हम लोग क्या नाम देंगे, स्क्रोटम बोलेंगे, या टेस्टिस बोलेंगे, या प्रोस्टेट ग्लैंड बोलेंगे, या ब्लैडर बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है, ब्लैडर जो है उसको हम लोग कॉमन पैसेज को, मूत्राशय को नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है ना। जो पथरी होता है किडनी स्टोन, तो किडनी स्टोन को निर्माण करने में सबसे ज़्यादा किसका भागीदारी है, कैल्शियम ऑक्जेलेट होगा, या मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, या सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, या मैग्नीशियम साइट्रेट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट, यानी कि किडनी स्टोन कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना हुआ होता है। ठीक है, अगर आपको कैल्शियम ऑक्जेलेट का अगर मोलिकुलर फार्मूला पूछ दिया जाए तो आप उसको याद रख सकते हैं, Ca कैल्शियम ऑक्जेलेट, CaC2O4, ये कैल्शियम ऑक्जेलेट का मोलिकुलर फार्मूला है, इसको आप याद रख सकते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड तो इसका गलत जवाब है, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर मोलिकुलर फार्मूला आपको याद रखना है तो MgO हो जाएगा। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा ये है। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम सिट्रेट है, तो मैग्नीशियम सिट्रेट का अगर आपको मोलिकुलर फार्मूला पूछ दिया जाएगा तो ये C12 हो जाएगा, H10 C12H10 Mg3, यानी कि मैग्नीशियम का 3 यहाँ मोलिक्यूल होगा, अरे O14 हो जाएगा। ये मैग्नीशियम सिट्रेट का फार्मूला काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, C12H10 Mg3O14, ये मैग्नीशियम सिट्रेट का फार्मूला है। तो ये क्वेश्चन का जो किडनी स्टोन का निर्माण में सबसे ज़्यादा किसका भागीदारी होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, जो टमाटर में मैक्सिमम इसका अमाउंट पाया जाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट CaC2O4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज रिलेटेड टू द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। तो हार्ट, गॉल ब्लैडर, किडनीस, या तो स्प्लीन। तो इस सबसे मेन पार्ट जो है वो कौन काम करता है, ये किडनी ही क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं, विच कैन कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट व्हेन अंडर नर्वस कंट्रोल ऑफ विच पार्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मस्कुलर ब्लैडर, या स्पिंक्टर मसल्स बिटवीन ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, या ब्लैडर विथ लेस वाटर, या ब्लैडर नॉट इजीली फिलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्कुलर ब्लैडर। इसी के कारण अगर हम मूत्र की त्याग उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं, मस्कुलर ब्लैडर में अगर हमारा तंत्रिका नियंत्रण होगा तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की ओर। इन ह्यूमंस व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का क्या काम है, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, या रेस्पिरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सक्रीशन। नेफ्रॉन इज रिलेटेड टू नेफ्रोलॉजी, नेफ्रॉन है ना, इसे रिलेट कर सकते हैं, यानी कि ये किडनी से रिलेटेड है, और किडनी का क्या काम है, वो एक्सक्रीशन से रिलेटेड होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की ओर। 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब डेट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर इज कॉल्ड। ये क्या करता है, ब्लैडर यूरिन को कैरी करता है, तो उसका क्या नाम देंगे, स्क्रोटल सैक, नहीं, यूरेथ्रा, पेनिस, या टेस्टिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ही क्या करता है, जिसका लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर के आसपास होता है, और यही यूरिन को क्या करता है, कैरी करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अवशिष्ट कौन सा होता है। नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट पूछा जा रहा है बॉडी में, तो यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, या अमोनियम नाइट्रेट। तो यूरिया ही इसका करेक्ट आंसर होगा, यही नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट होता है, यानी कि हमारा जो लीवर होता है अमोनिया को क्या कर देता है, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तो नाइट्रोजनियस वेस्ट है, लेकिन ये अमोनिया डायरेक्ट रिलीज होता नहीं,
तो इसको क्या करता है, यूरिया में कन्वर्ट करके क्या करता है, किडनी इसको सेपरेट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्लड प्यूरिफिकेशन इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड, तो इसको क्या नाम देंगे, डायलिसिस या होमोलिसिस या ऑस्मोसिस या पैरालिसिस। तो डायलिसिस हम लोग इसको बोल सकते हैं। अगर किडनी फेलियर हो जाता है तो वैसे केस में इसको डायलिसिस का प्रक्रिया से किडनी का जो इंटरनल वर्क रहता है उसको बॉडी के बाहर में वो कम संपन्न करा करके फिर से ब्लड को प्यूरिफाई कराया जा सकता है। तो डायलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्लड प्यूरिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, चूज द ऑप्शन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री, यानी कि यहाँ तीन एक जैसा है, एक चौथा इससे अलग है। तो क्या करेक्ट आंसर होगा, नेसल ग्रेनुलस या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल या बोमेंस कैप्सूल। तो ये तो तीनों क्या है, बी सी डी, ये तीनों इससे रिलेटेड है, किडनी से यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित है, लेकिन ये जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। इसके अनुसार करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निस्सल कनिकाएं, निस्सल ग्रेनुलस, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज नॉट रिलेटेड टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम, कोरोनरी आर्टरी, रेनल आर्टरी, हेपेटिक वेन या पल्मोनरी वेन। तो रेनल आर्टरी तो है ही, हेपेटिक वेन भी है ही और पल्मोनरी वेन भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरोनरी आर्टरी। यही क्या है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, उत्सर्जन तंत्र से ये रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन करेक्ट है। हमारा पहला ऑप्शन है ऑल ब्लड इन द बॉडी इज फाउंड थ्रू द किडनीज, ये नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन ऑल ब्लड इन द बॉडी पासेस थ्रू द किडनी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यही क्वेश्चन नंबर 23 है। और 23 में पूछा जा रहा है इसमें से कौन करेक्ट है, करेक्ट का डिमांड किया जा रहा है, तो ये तो गलत हो गया। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर ऑल ब्लड इन द बॉडी पासिस थ्रू द किडनी या ऑल ब्लड इन द बॉडी इज प्यूरिफाइड थ्रू द किडनी, ये पास करता है उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन सारा ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम कौन करता है, किडनी करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। डायलिसिस इज रिलेटेड टू लीवर, किडनी, आइस और ब्रेन। तो डायलिसिस इज रिलेटेड टू किडनी, ये किडनी से ही रिलेटेड है क्योंकि किडनी फेलियर के केस में डायलिसिस का प्रोसेस कंप्लीट कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। द एवरेज ब्लड फ्लो पर मिनट फ्रॉम द किडनी, तो कितना होता है इसका आंसर, 1000 सेंटीमीटर पर क्यूब या 1200 सेंटीमीटर पर क्यूब या 200 सेंटीमीटर क्यूब या 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, यानी कि इतना ब्लड को पर मिनट क्या करता है, वो प्यूरिफाई कर लेता है। पर मिनट में यहाँ पे डाटा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है। व्हेन द किडनीज स्टॉप फंक्शनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस एक्यूमुलेटेड्स, तो फैट इन द बॉडी, प्रोटीन इन द बॉडी, शुगर इन द बॉडी, नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ से जमा होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि यही काम तो नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, किडनी वहाँ से फिल्टर करने का काम करता है। अगर किडनी वर्क करना बंद कर देगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे ब्लड में नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ते चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, इंटेस्टाइन, स्टोमक, स्प्लीन या किडनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किडनी। आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास करें। तो हम लोग ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर लिए इससे रिलेटेड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉर्मल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन किडनी, कंट्रोल ऑफ वाटर कंटेंट इन द बॉडी, ये तो वाटर कंटेंट को रीअब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होता ही है किडनी में, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पूछ रहा है नॉट करेक्ट, कंट्रोल ऑफ शुगर कंटेंट इन द बॉडी, हाँ यही गलत हो जाएगा क्योंकि किडनी का ये काम नहीं है जो कि बॉडी में शुगर की मात्रा क्या होगा नहीं होगा तो इसको कंटेन करने वाला, तो इंसुलिन हार्मोन इसको क्या करता है, इससे कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन ह्यूमन किडनी स्टोन्स, तो हम लोग ये वाला अभी तुरंत देखे थे, यूरिक एसिड तो नहीं होगा, कैल्शियम कार्बोनेट भी नहीं होगा, साथ में कैल्शियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये कैल्शियम ऑक्जेलेट ही क्या करता है, किडनी स्टोन का मेजर कंपोनेंट होता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा।
कैल्शियम कार्बोनेट का अगर आपको फॉर्मूला पूछा जाए CaCO3 हो जाएगा, है ना। ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, इसी को मार्बल भी बोल सकते हैं। कैल्शियम सल्फेट का अगर पूछा जाएगा CaSO4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्जेलेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, है ना, मूत्र का रंग जो पीला होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, आप ऑप्शन के अनुसार आंसर देने का प्रयास करें। बाइल या लीफ या कोलेस्ट्रॉल या यूरोक्रॉम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना तो बाइल होगा, ना तो लिम्फ होगा, ना तो कोलेस्ट्रॉल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूरोक्रोम। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट उठा के पूछ लिया गया है। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण ही जो यूरिन है उसका कलर क्या होता है, येलो होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स डज एन आर्टिफिशियल किडनी वर्क। ऑस्मोसिस के आधार पर, डिफ्यूजन के आधार पर, या डायलिसिस के आधार पर, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के आधार पर। तो जो आर्टिफिशियल किडनी होता है वो डायलिसिस के प्रोसेस से क्या करता है, वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से, सी, यानी कि डायलिसिस। 32 देखते हैं। हेनली का लूप, है ना, द फंक्शन ऑफ हेनलीस लूप इज रिलेटेड। तो ये याद रखने वाला बात है, हेनली लूप किससे रिलेटेड है। तो अगर आपको यहाँ से पूछा जा रहा है तो हेनली का लूप किससे है, उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड, एक्सक्रीटरी सिस्टम से है। ठीक है, ना ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है, ना तो ओरोजेनिटल सिस्टम से है, ना तो नर्वस सिस्टम से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। मूत्र में जल के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ होता है। द सब्सटेंस फाउंड इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इन यूरिन आफ्टर वाटर, यूरिया, एमिनो एसिड्स, अमोनिया और नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरिया। यूरिया ही क्या होता है, वाटर के बाद लार्जर क्वांटिटी में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लास्ट हम लोग देखते हैं। तो आज सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा। एक व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन को ज़्यादा मात्रा में लेता है तो वह अधिकांश क्या चीज़ का उत्सर्जन करेगा। तो यहाँ पे आपको दिया 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत बार एग्जाम में उठा के पूछा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर देने का प्रयास करें। एमिनो एसिड्स होगा, या यूरिया होगा, या अमोनिया होगा, या यूरिक एसिड होगा। अगर वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोटीन का सेवन कर रहा है तो वैसे केस में वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या रिलीज करेगा, यूरिया को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रिलीज करेगा। तो आज का सेशन कैसा रहा आप बता सकते हैं। हम इसका नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।